क्या हो अगर आपकी गर्लफ्रेंड दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की हो, लेकिन एक ऐसा राज छुपा रही हो जिसको जानकर आपकी रूह कांप जाए। प्यार में हम अक्सर अपनी पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वही इंसान सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा डार्क और अनप्रेडिक्टेबल थ्रिलर है जहां हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है और हर लम्हे में एक खौफनाक मोड़। क्या आप इस खतरनाक खेल के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम इस फिल्म को डीप एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन संभल कर, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खतरनाक पहेली है। तो चलिए इस सस्पेंस से भरी दुनिया में कदम रखते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग माय गर्लफ्रेंड इज अ सीरियल किलर। कहानी की शुरुआत एसरो कुरोसू नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुका था। एक रात बिस्तर पर लेटे लेटे वो अजीब हरकतें कर रहा था कि अचानक उसकी दीवार में एक छेद हो जाता है। वो खुद भी नीचे गिर जाता है। जब वो उस छेद से आती रोशनी देखता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो खड़े होकर उससे झांक कर देखता है तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी होती है जो आराम से खाना खा रही थी। उसका नाम रियो था। धीरे धीरे एसरो की आदत बन जाती है कि वो उस छोटे से छेद से रियो को देखा करता। एक दिन जब वो ऐसे ही उसको देख रहा था तो उसको ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो रियो के दरवाजे तक चला जाता है और वहां से अंदर झांकने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की उसको बाहर से देख लेती है। घबराकर एसरो ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे वो किसी काम में लगा हुआ हो। वो लड़की अपने भाई के लिए नीचे वाले फ्लोर पर खाना छोड़कर चली जाती है। अब एसरो बेरोजगार था, वो भूख से बेहाल भी था, इसलिए वो सोचता है कि नीचे जाकर वो खाना चुरा ले। जैसे वो खाना लेने पहुंचता है, ऊपर से रियो उसे देख लेती है, लेकिन चौंकने के बजाय उसने एसरो से बातें करना शुरू कर दिया और उसको अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। जब एसरो रियो के कमरे में गया तो उसकी नजर उसी छेद पर पड़ी जो अब किताबों के टेबल के ऊपर था। खैर, दोनों ने मिलकर खाना खाया और एसरो को खाना बहुत पसंद आया। उसने उसकी खूब तारीफ की। ये सुनकर रियो कहती है कि जब भी उसका मन करे वो यहाँ पर आकर खाना खा सकता है। ये सुनकर एसरो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने कमरे में लौट जाता है। लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो फिर से उस छेद से रियो को देखने लगता है। कुछ समय बीतता है और दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं। एक दिन जब वो साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो एसरो रियो से पूछता है कि क्या उसके बार बार यहाँ आने से उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इस पर रियो मुस्कुराती है और बोलती है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ आकर रह भी सकता है। धीरे धीरे एसरो को एहसास होने लगा था कि रियो से बेहतर लड़की उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। उसे उससे प्यार हो गया था। उसने फैसला किया कि अब वो रियो को छेद से झांककर देखना बंद कर देगा, लेकिन खुद को रोक पाना इतना आसान नहीं था। कुछ देर के बाद उसने फिर से झांक कर देखा और जो नजारा उसने देखा उससे उसके रूह कांप गई। रियो के साथ एक अनजान आदमी था। पहले तो एसरो को लगा कि वो शायद रियो का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन अगले ही पल रियो ने अचानक से एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया और वहशी दरिंदों की तरह हंसने लगी। ये देखकर तो एसरो का दिल दहल गया। डर के मारे उसने घबराकर दीवार को धक्का दे दिया, जिससे छेद के सामने रखी एक किताब नीचे गिर पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा था वो असल में एक खूबसूरत मगर खतरनाक सीरियल किलर थी। एसरो को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम से दिखने वाली रियो इतनी बेरहमी से किसी की जान ले सकती है। वो रात की उस खौफनाक घटना के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने रियो खड़ी होती है। उसके हाथ में खाना होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी एसरो को पसंद करने लगी थी। रियो ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज रात वो दोनों एसरो के कमरे में साथ बैठकर खाना खाएंगे। खाने के बाद एसरो अपने कमरे में जाता है और दीवार के छेद से किताब हटाकर रियो को देखने लगता है। उसे खुद पर शक होने लगा है कि शायद जो कुछ उसने देखा था वो उसका वहम था। लेकिन तभी उसकी नजर एक और महिला मीजी पर पड़ती है, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। अगले दिन जब वो कपड़े धोने जा रहा था तो रियो उसे अपनी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने की सलाह देती है और इसी दौरान वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो रात को फिर से साथ खाना खाएंगे। हालांकि एसरो के दिमाग में पिछली रात की घटना घूम रही थी, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था क्योंकि वो रियो को बेहद पसंद करने लगा था। रात को जब एसरो खाने की टेबल सजा रहा था तभी अचानक उसे रिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है।
बेचैनी में वो दीवार के छेद से झांक कर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रियो के कमरे में एक और आदमी था और कुछ ही सेकंड बाद उसने उस शख्स को भी बेरहमी से मार डाला। अब एसरो को यकीन हो गया था कि ये सब कोई भ्रम नहीं था बल्कि हकीकत थी। डर के मारे वो जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीखें सुनकर रियो तुरंत उसकी तरफ देखती है और फिर खून से सना चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। एसरो जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर भागता है, लेकिन रियो उसका पीछा नहीं छोड़ती और छत तक आ जाती है। छत पर आते ही रियो उसकी गर्दन पर चाकू रखते हुए पूछती है कि उसको सच्चाई कैसे पता चली। घबराया एसरो उसे दीवार के छेद के बारे में सब कुछ बता देता है। घबराहट में वो अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को क्यों मारती हो। रियो मुस्कुराती है, फिर धीरे से उसके चेहरे पर लगा खून चाटती है और उसको चूम लेती है, जिसके बाद वो चाकू नीचे करती है और कहती है कि वो एसरो की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। इसके बाद एसरो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी ढूंढ लेता है। वो काम करते वक्त जब ब्लेड से बॉक्स खोल रहा था तो अचानक उसको याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो इससे भी बड़े ब्लेड से बॉक्स खोलती है। लेकिन इंसानों के ये ख्याल आते ही उसका पूरा बदन डर से कांपने लगता है। अगली सुबह रियो एसरो को अपने कॉलेज ले जाती है। वो अपने दोस्तों से उसे अपना बॉयफ्रेंड बताकर मिलवाती है। ये सुनते ही एसरो का दिल खुशी से झूम उठता है। उसको लगता है जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो। अब उसने भी सोचा कि इसी कॉलेज में एडमिशन ले ले ताकि हर वक्त रियो के साथ रह सके और उसे बाकी लड़कों से बचा सके। लेकिन तभी रियो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तू मुझे लड़कों से क्या बचाएगा? मैं खुद रोज रात को एक बंदा मार देती हूँ। मैं एक सीरियल किलर हूँ। ये सुनकर एसरो के होश उड़ जाते हैं। हैरानी में वो रियो से पूछता है कि वो ये सब कब तक करती रहेगी, जिस पर रियो कोई जवाब नहीं देती है। जिसके कुछ दिन बाद जब वो साथ में घूम रहे होते हैं तो अचानक रियो अपना रेनकोट पहनती है और बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। एसरो ये सब देखता रह जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। बाद में जब वो रियो से पूछता है कि आखिर वो लोगों को क्यों मारती है, क्या उससे उनकी कोई निजी दुश्मनी थी, तो रियो ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैंने सभी बुरे लोगों की एक लिस्ट बना रखी है जिन्हें मैं एक एक करके खत्म कर दूंगी। ये सुनकर एसरो को राहत महसूस होती है। उसको लगने लगा था कि रियो तो बहुत अच्छी लड़की है, वो सिर्फ बुरे लोगों को मारती है। अब उसे रियो में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वो उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन अगली सुबह जब उसने अखबार देखा तो उसको बहुत हैरानी हुई। उसमें रियो की हुई हत्याओं की कोई खबर नहीं थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शाम को जब एसरो घर लौटता है तो उसकी मुलाकात कावासाकी नाम के एक लड़के से होती है जिसका खाना वो चुराया करता था। फिर एक दिन स्टोर में एसरो की मुलाकात कावासाकी की बहन हारुको से होती है जिसने कभी उसकी मदद की थी। अब जिज्ञासा के भाव में एसरो स्टोर पर उसका सामान बिना पैसे लिए दे देता है। उस रात जब एसरो घर लौटता है तो वो दीवार के छेद से देखता है कि रियो ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। मैसेज ये था कि 10 बजे मिलना मत भूलना। एसरो जल्दी से नहा धोकर समय से पहले तैयार होकर इंतजार करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे रियो के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। बेचैनी में वो छेद से झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कावासाकी जिसका खाना वो चुराया करता था वो वहां पर बंधा हुआ बैठा था और रियो उसकी जान लेने ही वाली थी। इसीलिए एसरो घबराकर जोर से चिल्लाता है और रियो को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रियो ठंडे स्वर में कहती है, शांत हो जाओ और बस देखते रहो। और तभी अगले ही पल वो एक झटके में कावासाकी का काम तमाम कर देती है। कुछ ही देर में वहां पर मिजी नाम की एक महिला अपने क्रू के साथ आती है जो उस कमरे की इतनी अच्छी सफाई करती है कि वहां पर कत्ल का कोई निशान तक नहीं बचता। एसरो ये सब देखता रहता है। वो अब तक जितना जानता था ये उससे कहीं ज्यादा डरावना था। डर और गुस्से में एसरो रियो के कमरे में घुस जाता है और मिजी से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। मिजी उसकी ओर देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। वो कहती है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें लाशों की जरूरत होती है और मैं उन्हें वो देती हूँ। फिर वो एसरो को अपने ईयरिंग्स दिखाती है जो इंसान की उंगलियों से बने थे। एसरो की सांसें तेज हो जाती है। वो कांपते हुए पूछता है, लेकिन कावासाकी जैसे सीधे साधे इंसान को क्यों मारा? इस बार मिजी कोई जवाब नहीं देती। वो उसे कावासाकी के कमरे में ले जाती है। अब जैसे ही एसरो अंदर कदम रखता है उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था।
कि एक दिन रियो उसे भी उसी तरह मार डालेगी जैसे वो बाकी लोगों की जान लेती है। ये सुनकर एसरो का खून ठंडा पड़ गया। डर के मारे वो भागकर अपने कमरे में चला गया और खुद को अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह रियो उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन डर और घबराहट के कारण एसरो दरवाजा नहीं खोलता है। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो रियो बालकनी के रास्ते अंदर आ जाती है। वो एसरो को गले लगाना चाहती थी, लेकिन एसरो उससे अजीब तरह से पेश आ रहा था। रियो को महसूस हुआ कि वो कुछ बदला हुआ है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले दिन एसरो की मुलाकात हारुको से होती है। बातचीत के दौरान उसने हारुको से उसके भाई कावासाकी के बारे में पूछा। तभी अचानक रियो बालकनी में आ गई और मुस्कुराते हुए हारुको को अपने कमरे में बुलाया, ये कहकर कि वो अंदर इंतजार करे, कावासाकी जल्द ही आ जाएगा। लेकिन एसरो को एहसास हो गया कि रियो का इरादा कुछ और ही है, इसीलिए उसने किसी तरह हारुको को वहां जाने से रोक लिया। और जब हारुको चली जाती है तो एसरो रियो से पूछता है कि क्या वो हारुको को भी मारने वाली है, जिस पर रियो मुस्कुराकर जवाब देती है नहीं। जिसके अगले दिन हारुको एसरो को मैसेज करके कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो अपने भाई के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि एसरो वहां पर पहुंचता, अचानक एक काली वैन उसके सामने आकर रुकती है और कुछ लोग उसको जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। वैन के अंदर मिजी पहले से मौजूद थी। एसरो ने उसको बताया कि हारुको अपने भाई को ढूंढ रही है। ये सुनकर मिजी हंस पड़ती है और बोलती है जो मर चुका है वो कहां पर मिलेगा। जहां बाद में एसरो किसी तरह हारुको से मिलने के लिए कॉफी शॉप पहुंचता है। हारुको उसको बताती है कि उसका भाई कई दिनों से गायब है, इसीलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद वो एसरो के साथ मकान मालिक के पास जाती है ताकि कावासाकी का कमरा खुलवाकर देखा जा सके। जब मकान मालिक दरवाजा खोलता है तो एसरो दंग रह जाता है, क्योंकि वो कमरा एकदम साफ सुथरा था, जैसे वहां पर कुछ भी कभी हुआ ही ना हो। एसरो राहत की सांस लेता है और हारुको के साथ बाहर आता है। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो वो देखता है कि एक अनजान आदमी रियो के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ घूम रहा था। ये देखकर एसरो को अजीब सा महसूस होता है। रात के खाने के दौरान वो रियो से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन रियो कोई जवाब देने के बजाय कहती है कि एसरो को हारुको से दूर रहना चाहिए। सच तो ये था कि रियो और एसरो दोनों ही एक दूसरे को लेकर जलन महसूस कर रहे थे। अचानक गुस्से में आकर रियो खाना फेंक देती है। एसरो उसे मनाने की कोशिश करता है, जो पीछे से उसको गले लगा लेता है। वो रियो को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो उसकी गर्दन पर चॉपस्टिक रखकर उसको रोक देती है। अगले दिन एसरो फिर से हारुको से मिलता है और हारुको एसरो से कहती है कि मैं रियो से कहीं बेहतर लड़की हूँ, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली हारुको एसरो को प्रपोज कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जाते जाते एसरो से ये भी कहती है कि वो उसके जवाब का इंतजार करेगी। लेकिन जब एसरो घर लौटता है तो अचानक से कुछ गैंगस्टर्स उसको घेर लेते हैं और अगवा कर लेते हैं। वो उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ पर उनका गैंग लीडर एसरो को धमकाता है। वो कहता है कि उसे रियो को और ज्यादा हत्याएं करने के लिए उकसाना होगा। जब एसरो ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है तो वो उसको बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं। जहां घर लौटने के बाद एसरो और रियो के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। एसरो गुस्से में कहता है कि उसे एक खून खराबा अब बंद कर देना चाहिए, लेकिन रियो उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। उसकी सोच अब पूरी तरह अलग हो चुकी थी। इसी के चलते उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद भी एसरो खुद को रोक नहीं पाता है। वो अब भी छेद से रियो को देखता रहता है। रियो अब भी लोगों की जान ले रही थी, लेकिन अब उसकी हंसी की जगह आंसू आ गए थे। एसरो को एहसास होता है कि वो ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि उन गैंगस्टर्स के दबाव में कर रही थी, ताकि वो एसरो को नुकसान ना पहुंचाए। ये सोचकर एसरो गुस्से से भर जाता है और दौड़ते हुए सीधा गैंगस्टर्स के अड्डे पर जा पहुंचता है। वो उनके लीडर से कहता है कि वो रियो को धमकाना बंद करे और उसको मजबूर करके कत्ल करवाना छोड़ दे। लेकिन जब लीडर उसकी बात को नजरअंदाज करता है तो एसरो गुस्से में चाकू उठाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर लड़ाई का उसे कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में गुंडे उसको बुरी तरह पीटकर अधमरा कर देते हैं। लीडर उसको खत्म करने वाला होता है कि तभी अचानक कमरे में एक गैस ग्रेनेड फेंका जाता है, जिससे चारों ओर धुआं फैल जाता है। इसी धुएं में एक रेनकोट और मास्क पहने हुए रियो वहां पर आती है। अब एसरो की जान बचाने के लिए उसे सभी गुंडों का खात्मा करना था। बिना कोई वक्त गवाए वो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद रियो घायल एसरो को उठाकर एक सोफे पर बैठाती है। एसरो दर्द में कराहते हुए उससे पूछता है कि तुमने सभी को मार दिया, लेकिन इस बार तुमने हंसना क्यों छोड़ दिया?
जिस पर रियो गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है कि अब मुझे इसमें कोई मजा नहीं आता है। ये सुनकर एसरो की आंखों में चमक आ जाती है। उसको लगता है कि अब रियो सच में बदल गई है। वो खुशी से रियो को किस करता है, लेकिन ठीक उसी पल रियो अचानक से उसके पेट में चाकू घोंप देती है। एसरो दर्द से कराह उठता है और रियो हंसते हुए कहती है कि मैं हमेशा से अपने प्यार को मरते हुए देखना चाहती थी। उसकी आंखों में वही पुरानी वहशी चमक लौट आती है। एसरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहता है आई लव यू रियो। जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद रियो मीजी से मिलने जाती है, जो उसको बताती है कि वो अब इस शहर को छोड़कर जा रही है। वो ठंडी आवाज में कहती है कि अब एसरो कभी छेद से झांककर नहीं देखेगा। लेकिन तभी एक कमजोर लेकिन जिंदा आवाज गूंजती है, तो तुमने ऐसा सोचा था? मीजी और रियो पलट कर देखती है जहां पर एसरो खड़ा होता है। वो बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आता है, जहां पर यह खुलासा होता है कि रियो ने उसको मारा नहीं था, बल्कि सिर्फ बेहोश करके छोड़ दिया था। आखिरकार एसरो और रियो अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं, जहां चलते चलते रियो उससे वादा करती है कि आज के बाद मैं किसी की जान नहीं लूंगी। लेकिन क्या रियो सच में सुधर गई है, या ये बस उसका एक और खेल है? तो दोस्तों, माय गर्लफ्रेंड इज अ सीरियल किलर की कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या रियो सच में बदल गई है, या फिर ये बस एक नए खेल की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, रियो अपने वादे पे कायम रहेगी, या फिर एक बार फिर से उसका खौफनाक रूप सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मजेदार और थ्रिलिंग कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।